नमस्कार। मेरा नाम कमल है और मुझे यहाँ जयपुर रहते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। लेकिन मेरा जन्म यहाँ नहीं बल्कि सीकर नाम के एक शहर में 24 सितंबर सन 2000 में हुआ था। इस हिसाब से मैं आज 22 साल का हो चुका हूँ और मैंने यहाँ रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। यहाँ आने से पहले मेरा बचपन सीकर ही गुजरा। मैं वहाँ अपने साधारण से परिवार के साथ रहता था, जिसमें मम्मा, पापा और एक बड़ा भाई शामिल था। वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम दोनों भाइयों की पढ़ाई चल रही थी। पापा एक छोटी सी दुकान लेके उसमें काम करते थे। मम्मा घर पर रहकर सारे काम करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से सब कुछ यूँ बदला कि उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ कहूँ तो गलत नहीं होगा। मैं सिर्फ 5 साल का था और जब स्कूल से लौटा तो देखा कि घर का माहौल बहुत अजीब था। बहुत सारे लोग हमारे घर पे इकट्ठा हो रखे थे। भीड़ को चीरते हुए जब मैं मम्मी और बड़े भाई के पास पहुंचा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और नासमझी में मैंने उन्हें रोते हुए देखा और मैं खुद रोने लगा। उन्हें देख के मैं बहुत रोया। बहुत समय बाद मुझे पता लगा, लेकिन वो पापा का आखिरी दिन था। उनके गुज़रने के बाद घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। हम घर में 3 जने होकर भी अकेले रह गए थे। मम्मा कुछ समझ पाई उससे पहले उन्होंने हमारी पढ़ाई छुड़ा दी। अब मम्मा अपने घर के अलावा दूसरों के यहाँ भी काम करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ज़िंदगी बदलाव से हमारा परिचय करा रही थी। लेकिन हाँ, अगर मैं बदलाव की बात करूँ तो उनमें से कुछ बदलाव अच्छे भी साबित होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक दिन मम्मा मुझे यहाँ जयपुर लेकर आई और मेरा दाखिला एक संस्था में करवा दिया, जहाँ उन्होंने मुझे झूठा दिलासा दिया और ये कहा कि भाई को लेकर वापस यहीं रुकने वाली है। जब मैं वहाँ एक दिन रुका, मैंने देखा वहाँ काफ़ी सारे बच्चे थे। उन्हें समझने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, लेकिन फिर भी इच्छा थी कि मैं मम्मा के साथ वापस गांव चला जाऊं। लेकिन वो आने नहीं वाली थी, बल्कि एक खबर आई कि उन्होंने बड़े भाई को भी गुजरात भेज दिया, एक छोटी सी दुकान पर काम करने के लिए। कमाने के लिए हमारा पूरा परिवार बिखर गया था। अब जब यहाँ मैं संस्था में आ चुका था, मैं संस्था में बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा। बहुत सारे सवाल और उनके जवाब को ना पाकर मन बहुत बेचैन सा था। धीरे धीरे समय के साथ मैं वहाँ के वातावरण को समझने लगा। यहाँ सब कुछ समय को महत्व देते हुए चलता था, जैसे समय पर खाना, समय पर पढ़ाई, समय पर खेलना और समय पर सोना। ये मेरे लिए अजीब इसीलिए था क्योंकि गांव में मुझे समय के साथ नहीं रहना होता था। मैं किसी भी वक्त अपने आप को किसी भी काम में जोड़ सकता था। लेकिन जब वहाँ था तो उस वातावरण को अपनाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन समय के साथ मुझे वहाँ के कुछ बहुत प्यारे दोस्त मिले। सब ने अपनी अपनी कहानियाँ मुझे सुनाई और उनको सुनकर एक संतुष्टि महसूस हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ। सबकी कहानियाँ सुनने के बाद अब यहाँ मेरा स्कूल वाला दौर फिर से लौट आया था। संस्था वालों ने मेरा दाखिला एक कक्षा पीछे से करवाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा था, जब तक कि मेरी नज़र एक बच्चे पे नहीं पड़ी। वो काफ़ी दिनों से दुखी दिख रहा था। वो कभी स्कूल नहीं जाना चाहता था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे पढ़ाई नहीं करनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे क्लास में बच्चे चिढ़ाते रहते थे। वो उम्र और शरीर से तो बड़ा था, लेकिन जिस कक्षा में था उसका स्तर बहुत छोटा था। और उसकी समस्या का कारण सिर्फ गांव की पढ़ाई और शहर की पढ़ाई का अंतर था, जिसकी वजह से उसे वो सारी समस्याएं अपने आप झेलनी पड़ रही थी। काफ़ी बच्चों को ऐसा देख मुझे एक बात समझ आई। जब आपके साथ ऐसा हो रहा होता है, उस समय आपको ये सब कुछ साधारण सा लगता है,
और उसका हल भी आपको यही दिखाई देता है। लेकिन यही एकमात्र समस्या है जो इन्वेस्टमेंट फंड जैसे रिएक्ट करती है। एक मैच्योरिटी डेट के बाद ये समस्या बड़ी समस्या में तब्दील हो जाती है और इसके बोझ के तले काफ़ी बच्चे अपने सपनों को मार देते हैं। मैंने जब आसपास देखा तो यह समस्या काफ़ी बच्चों को परेशानी में डाल चुकी थी। कुछ ने इसे अपना लिया था और अपनी पढ़ाई करने लग गए थे। कुछ उस बच्चे जैसे डरते रहे और इससे भागते रहे। लेकिन इन सब के बीच मैं कब बड़ों वाली गैंग में शामिल हुआ मुझे खुद को ही पता नहीं चला। अब कोई हमें बच्चों जैसे नहीं देखता था या फिर किसी गलती पे बच्चों जैसे माफ़ नहीं किया करता था, बल्कि ये कहा करते थे तुम अब बड़े हो चुके हो, ये सब मत किया करो। ये सब सुनने को मिलता था। एक डर सा बैठ गया था। एक डर मुझे सताने लगा था जब हमें रोज़ रोज़ काउंसलिंग में ये बताते थे कि 18 के बाद तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना होगा क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। ये सब सुन के बड़ा अजीब सा लगता था। ये सब काफ़ी अजीब सा महसूस होता था क्योंकि वहाँ रहते हुए मैं अपने परिवार को भूलकर सिर्फ वहीं रहना चाहता था। हर बार की तरह ज़िंदगी हमेशा एक समय के बाद आपको बदलाव से परिचित कराती है, लेकिन इस बार बदलाव ने कुछ अच्छा नहीं किया था। लगातार समय के बीतते शायद मैं अपने असली परिवार के साथ अपनी भावनाओं को खो चुका था। और इसका पता मुझे तब लगा जब मेरे घर से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अर्जेंट में बुलाया था। मेरे घर का माहौल फिर से बहुत अजीब था। बहुत सारे लोग सिर्फ मेरी तरफ देख रहे थे और बहुत सारे लोग मेरे घर में पहले जैसे इकट्ठा हो रखे थे। मैं समझने की कोशिश तो कर रहा था। मैं भीड़ को चीरता हुआ थोड़ा अंदर पहुंचा। समझने से पहले मम्मा को रोता हुआ देख फिर से बहुत तेज रोया। वो मेरे भाई का आखिरी दिन था। जयपुर आने के बाद मैं अपने भाई से सिर्फ 3 बार ही मिला था। उसके साथ कुछ पल बिताना चाह रहा था, लेकिन मेरे मन से शायद परिवार मैं उन्हें ही मानता था जो मेरे वहाँ दोस्त रहते थे, वहाँ की मम्मियाँ थीं, उन्हें ही मैं अपना परिवार मानने लग गया था और मैं अपने असली परिवार को भूलने लगा था। ऐसे तो मेरे भाई का अफसोस मुझे काफ़ी कम हुआ। मैं उसके साथ सिर्फ कुछ ही पल बिता पाया था, लेकिन सच्चाई यही थी कि मैंने उन्हें खो दिया था। शायद मैं अकेला नहीं था। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ रहकर अपनों को खो चुके थे, लेकिन इतना अफसोस जाहिर नहीं करते थे और मुझे उन्हें देख के सब कुछ साधारण सा महसूस हुआ। और अंत में मैंने वो सब कुछ अपना लिया और मेरा 1 साल बचा हुआ था संस्था में रहने का, वो जीने लगा।